Hello everyone. Today we are going to study about basic concept of it means introduction of trigonometry. यानी आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के परिचय के बारे में सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली कैसे काम करता है। जैसा कि हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में हम थ्री साइड से घिरे रीजन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली अधिकतर जो यूज होगा वो हम एंगल से रिलेटेड करेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं दोस्तों, ये एक ट्रायंगल्स हैं, राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। इसको हम नेमिंग कर सकते हैं P Q R और ये 90 डिग्री है। इसके लिए दो केसेस होते हैं। केस वन में इस तरह से जब इसको हम थीटा सपोज करेंगे, अगर ये थीटा होगा तो हम इसे परपेंडिकुलर मानेंगे और ये बेस हो जाएगा। ये ऑलरेडी हाइपोटेन्यूज में कोई चेंजिंग नहीं होगा। फिर सेकेंड केस के लिए जैसे कि ये ट्रिग्नोमेट्री को हम ट्रायंगल को नेमिंग करेंगे। सबसे पहले ए बी सी, ये 90 डिग्री है। जब थीटा सपोज करेंगे इस जगह सी के पास, तब हमारे परपेंडिकुलर ये काम करेगा और ये बेस बन जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज। ये दो कंडीशन होते हैं इस इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जो हम लोग सीखेंगे, और इसके साइड का रेशियो के बारे में हम जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल शेप के लिए 6 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। लेकिन यहां पर हम एंगल के साथ इसका ज्या के बारे में जानेंगे, जो कि दो साइड का रेशियो के बारे में बताएगा। तो पहला है जैसे कि साइन थीटा। साइन थीटा ये परपेंडिकुलर, दोनों केस में हम यूज करेंगे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का ये रेशियो होता है। जैसे P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसी तरह से cos थीटा ये B/H यानी B बेस एंड हाइपोटेनस, ये H का रेशियो होता है। जैसे कि हम लिख सकते हैं B/H। उसी तरह से tan थीटा का होता है दोस्तों, tan थीटा इक्वल टू ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इसके वाइस वर्सा में अपोजिट हो जाएगा, इसको हम इनवर्स कर देंगे। तो साइन थीटा का अपोजिट हो जाएगा ये कोसेक थीटा, यानी कोसेक थीटा इक्वल टू H/P। ठीक उसी तरह से cos थीटा के लिए सेक थीटा हो जाएगा, यानी सेक थीटा इक्वल टू इसका इनवर्स कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, यानी H/B। उसी तरह से tan थीटा का अपोजिट ये cot थीटा हो जाएगा, इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल टू cot थीटा, जो कि हम B/P के रूप में लिखेंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल साइड के रेशियो जो एंगल के साथ होगा sin थीटा इक्वल टू P/H, इसका इनवर्स करेंगे cosec थीटा इक्वल टू H/P। ठीक उसी तरह से cos थीटा इक्वल टू B/H, sec थीटा इक्वल टू H/B। ठीक उसी तरह से tan थीटा इक्वल टू P/B और इसका इनवर्स cot थीटा इक्वल टू B/P। तो ये अभी तो हम लोग जाने इसके साइड के रेशियो के साथ इसका ज्या के बारे में जाने एंगल के साथ। अब हम लोग जानेंगे कुछ बेसिक एडिशन फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। जैसे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इनसे हम और अलग अलग तरीके से दो फार्मूला और भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, फिर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये फिर ट्रांसपोज कर जाएगा दोनों साइड से, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अगर हम जानना चाहेंगे क्या ये सचमुच में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है,
तो इसे अब हम प्रूफ करना सीखेंगे। जैसे LHS मान लेते हैं, LHS इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब हम फिर हाइपोटेनस यानी ट्रिग्नोमेट्रिक पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे हम इसमें। जैसा कि हम जानते हैं इसके लिए इन राइट ट्रायंगल क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा हम जानते हैं। तो इसी का भी हम यूज करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके साइन थीटा इक्वल टू हम साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जैसा कि ऊपर अभी बताया गया ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में, तो यहाँ हम पुट करेंगे sin थीटा इक्वल टू p/h यानी p/h होल स्क्वायर। उसी तरह से cos थीटा है तो cos थीटा इक्वल टू b/h यानी b/h का होल स्क्वायर। अब हम इसको स्क्वायरिंग जब करेंगे तो p स्क्वायर बाई h स्क्वायर, उसी तरह से फिर प्लस b स्क्वायर बाई h स्क्वायर। अब हम एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर और फिर ये p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम इसको जब प्लस करेंगे तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसी का हम यूज करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसी का पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, यानी h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसका वैल्यू h स्क्वायर इक्वल टू यहां पुट कर देते हैं p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, और ये h स्क्वायर यहां पर है ब्रैकेट में, हम जान सकते हैं इसके लिए ये कट जाएगा 1। ये कहां से आया, यानी हम जानते हैं h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस तरह से ये प्रूफ कर दिए कि रियली में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक उसी तरह से और भी इनके कुछ हैं जो कि हम अगले क्लास में जानेंगे और डिटेल से ड्राइव करेंगे।